20 सितंबर 2019 को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि हमने दिल्ली में बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी है और लगभग 700 मरीजों को बाइक एम्बुलेंस से हॉस्पिटल्स में ले जाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्या कहा ट्वीट करके, मुझे बेहद खुशी है कि तंग गलियों में रहने वाले मरीजों को भी अब बाइक एम्बुलेंस के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही हैं। और साथ में ये भी कहा उन्होंने कि इस एम्बुलेंस में पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर, फर्स्ट एड किट, ड्रेसिंग सामग्री, एयर स्प्रिट, पोर्टेबल ट्रांसफर सीट, ग्लूकोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, जीपीएस डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस, हार्ट अटैक चेकिंग मशीन इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध हैं। और पूरी दुनिया में इसका ढिंढोरा पीटा गया। आज हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि जो आपने पूर्वी दिल्ली से 16 बाइक एम्बुलेंस शुरू की थी और आपने ये कहा कि हम इसको बढ़ाकर 2000 तक ले जाएंगे, आज वो बाइक एम्बुलेंस कहां हैं? हम पूछना चाहते हैं उनसे। दूसरा मेरा उनसे सवाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री से, दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार की जो एम्बुलेंसेज हैं वे दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दी। और इस संकट की घड़ी में अरविंद केजरीवाल बताएं कि उनकी सरकार ने कितनी एम्बुलेंस खरीदी है। ये हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं। इसी के साथ साथ जो दिल्ली सरकार के पास या तो एम्बुलेंस है तो बहुत कम है और जो है भी वो कबाड़ खाने में पड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल इस मामले में दिल्ली सरकार की स्थिति स्पष्ट करे, ये मेरा उनसे सवाल है। टेस्टिंग रिपोर्ट की बात हम करें तो टेस्टिंग रिपोर्ट लगातार किसी को 4 दिन में, किसी को 5 दिन में, किसी को 6 दिन में, हफ्ते हफ्ते लग रहे थे, जिसके कारण उनको इलाज नहीं मिल पा रहा था, अस्पताल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत देर में जाके जब ये बताया कि बिना टेस्ट के भी एडमिशन हो सकता है। लेकिन ये पहले की बात है, अप्रैल से, ये 10 अप्रैल से लगाकर ये अप्रैल एंड तक और मई के पहले सप्ताह तक दिल्ली सरकार टेस्ट लोग कराते थे। बड़ी मुश्किल से टेस्ट हुआ, रिपोर्ट उसकी इतनी लेट आई और उसका खामियाजा लोगों ने भुगता है अपने परिजनों की जान गंवा के। और इसके साथ ही साथ इसका एक पहलू और है, सिर्फ कोरोना नहीं, बहुत सी ऐसी बीमारियां जो नॉन कोविड लोग थे, चाहे वो हार्ट के पेशेंट हो, चाहे वो दूसरी अन्य बीमारियों से ग्रसित है, उनको अगर अस्पताल में इलाज लेना है तो अस्पताल में डॉक्टर यही कहेंगे कि पहले आप कोविड की रिपोर्ट लाइए। और वो रिपोर्ट दिल्ली सरकार की जितनी लैब्स थी जहाँ पे मिलती थी वो 4-4, 5-5 दिन, 6-6 दिन लग रहे थे। ऐसे में बहुत से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। टेस्टिंग रिपोर्ट में देरी के कारण, समय पर इलाज ना मिलने के कारण हुई मौतों का दोषी क्या केजरीवाल सरकार नहीं है, जिसने इतना बड़ा ब्लंडर किया है कि जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं था, केजरीवाल जी था। जब आप 10 अप्रैल को 1 लाख से अधिक टेस्ट कर सकते हैं तो आपने घटाकर इसको 50,000 क्यों कर दिया है, इसका जवाब केजरीवाल दें। यही बात आज मैं टेस्टिंग के संबंध में कहना चाहता हूं। मेरे पास
दिल्ली हाई कोर्ट का भी, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने टेस्टिंग पर जवाब तलब किया और कहा कि आप टेस्टिंग में इतना कम क्यों कर रहे हैं और इतना देर से क्यों मिल रही है, ये हाई कोर्ट के जब पूछने के बाद भी दिल्ली सरकार ने टेस्ट की संख्या नहीं बढ़ाई। इस पर केजरीवाल जवाब दें। खबर का मतलब है एक भरोसा।